हाय फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आपको मैकाबिटी द मस्टरी कैट का समरी बताने वाला हूं। काफी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन इससे पहले, समरी जानने से पहले, आप इसका फुल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए, इसका पोएम पढ़ लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। ये पोएम है मैकाबिटी द मस्टरी कैट। ये टीएस एलियट के द्वारा इसको कंपोज किया गया था। ओके, तो मैकाबिटी द मस्टरी कैट, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको जितने भी मैं समरी नोट करवाया हूं, आपको हर एक समरी में मैं आपको बोलता हूं कि समरी लिखने का जो तरीका होता है, जो मेन जो हेडलाइन होते हैं उसको हमेशा इन्वर्टेड कमा में इसको क्लोज रखते हैं और हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है। ये किसी भी समरी लिखने का सबसे बेहतर तरीका होता है। आप सबसे पहले इसको इन्वर्टेड कमा में क्लोज रखेंगे और सबका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ठीक है। मैकाबिटी द मस्टरी कैट इज अ पोएम। ये एक कविता है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय थॉमस ईस्टर्न एलियट। ये टीएस एलियट का पूरा नाम है और इसको कंपोज किया गया था टीएस एलियट के द्वारा। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोएम को हमेशा कंपोज किया जाता है। पोएम को लिखा नहीं जाता है, कंपोज किया जाता है। जितने भी गाने होते हैं, जितने भी पोएम होते हैं, वो हर एक पोएम को कंपोज किया जाता है, उसको रचा जाता है। कवि जो है कल्पना करके लिखता है। इसी प्रकार से जितने भी गाने होते हैं उस गाने को कल्पना करके लिखा जाता है। समझ में आया? तो जब कभी भी आप लिखेंगे पोएम को तो हमेशा आप लिखेंगे कि ये पोएम कंपोज किया गया है। समझ में आया? ही वॉज बर्न इन यूएसए। उनका जन्म यूएसए में हुआ था, बट सेटल इन इंग्लैंड। और बाद में किसी कारणवश वो इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। समझ में आया? ही वॉज ए स्कॉलर इन लिटरेचर एंड ही वॉज बिलोंग टू एंग्लो कैथोलिक रिलीजन। वो लिटरेचर में काफी विद्वान थे, वो साहित्य लिखने में काफी वो विद्वान पर्सन थे और वो एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से वो बिलोंग करते थे। ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एज वेल एज ड्रामाटिस्ट। तो वो क्या थे? एक बहुत बड़े आलोचक थे और उसके अलावा ये ड्रामाटिस्ट भी थे। आलोचक का मतलब किसी मुद्दे पर आलोचना करना। अब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के ऊपर आलोचना करना, और किसी अच्छी चीज पर जब वो आलोचना जब हम करते हैं तो वो उसको अच्छा माना जाता है क्योंकि उससे एक बढ़िया रिजल्ट भी निकल करके आता है। तो एक अच्छे आलोचक भी थे, प्रतिष्ठित आलोचक थे और एक ड्रामाटिस्ट भी थे। ही वॉज ऑल्सो रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। उन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया था 1948 में लिटरेचर के लिए, साहित्य लिखने के लिए उनको 1948 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट हिज पेट कैट। इस कविता में कवि जो है अपने पेट कैट के बारे में वो डिस्क्राइब किया हुआ है। He tells that his cat is very clever. वो बताते हैं कि उनकी जो कैट है वो काफी क्लेवर है, काफी चालाक है। इट इज वेरी टॉल एंड थीन। वो काफी पतला और काफी लंबा है। इट इज कॉल्ड हिडन पॉ ड्यू टू हिज स्मार्टनेस। ये इसका मीनिंग गलत है, आप इसको सही कर लेंगे। ये PAW है। तो उसको हिडन पॉ के नाम से उसको बुलाया जाता है। किसकी वजह से? उसकी स्मार्टनेस की वजह से। वो इतना क्राइम करने में एक्सपर्ट है कि इतना स्मार्ट है कि उसको हिडन पॉ के नाम से उसको बुलाया जाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इट्स पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। तो उसका हवा में उड़ने की जो पावर है, जो क्षमता है, वो एक फकीर को घूर करके देखने के लिए मजबूर कर देता है। वो देख करके हैरान हो जाता है जो कैट के पास जो पावर है। इट इज ऑलवेज डू क्राइम सच एज
ड्रिंकिंग मिल, ब्रेकिंग ग्लास, और इस प्रकार के वो हमेशा घटना अपराध करते रहता है, जैसे दूध पी जाना, ग्लास तोड़ देना, और भी बहुत सारे चीज वो करता रहता है। इट गोज एवरीवेयर फेयरलेसली, वो बिना डरे हुए कहीं पे भी चला जाता है। इन अ मिस्टीरियस वे, रहस्यमय तरीके से, वो बिना डरे हुए रहस्यमय तरीके से कहीं पे भी चला जाता है। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट व्हेन डज क्राइम इट नेवर रिमेन्स देयर, वो जब कभी भी क्राइम करता है तो वो वहां होता नहीं है, वहां से वो गायब हो जाता है। इट इज ए स्मार्ट कैट, वो एक स्मार्ट कैट है, एंड इट डज ऑलवेज मिस्टीरियस थिंग्स, और वो हमेशा रहस्यमय चीजें करता रहता है। इट ऑलवेज मेक्स अ क्राइम बट नेवर बी प्रेजेंटेड देयर, वो हमेशा क्राइम करता है लेकिन कभी वहां होता नहीं है। इट अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, वो हर एक व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। फ्रॉम हिज क्लेवरनेस, अपने चालाकी की वजह से, उसके अंदर जो अट्रैक्शन है, इसके वजह से लोगों को वो अट्रैक्ट करता रहता है। इट इज ए लाइट पोएम कंपोज्ड इन स्टेरिकल पोएम, अब ये एक लाइट पोएम है जिसको व्यंग्यात्मक रूप से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि मैकेमिटी द मिस्ट्री कैट किस प्रकार का पोएम है, तो वो ये एक स्टेरिकल पोएम है, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये था आपका समरी, आप इस समरी को याद कर लीजिए, और ताकि अगर और भी किसी भी समरी की जरूरत हो, किसी पोएम को पढ़ने की जरूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर हमें बताएं, ताकि उस पोएम को भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।